और अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। पूर्वांचल के महाराजगंज में छठे चरण के तहत 3 मार्च को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीयत साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अफवाह फैलाई। सूबे की डबल इंजन की सरकार ने लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई। एसपी बीएसपी की सरकार होती तो लोगों को वैक्सीन ब्लैक में खरीदना पड़ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के पनियरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सूबे में हो रहे विकास कार्यों से परेशान है। विपक्ष कह रहा है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा, जब नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। सरकार की नीयत साफ है और प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी परेशान है, कह रहे कि इतना काम कहां से, पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। वो परेशान है कि आज एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है, चीनी मिलें चल रही है, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नगर पंचायतों का गठन हो रहा है। महाराजगंज में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आखिर इतना पैसा, मैंने कहा हमारी नीयत साफ है, विकास करा रहे हैं। और मुझसे कहा, क्या आप लोगों ने विकास कराया है? मैंने कहा जितना दिखाई दे रहा है सब हमने कराया। अपने गरीबों के लिए राशन भी दिया है, फ्री वैक्सीन भी दिया है। हम लोग हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान के लिए कार्य कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। कहते पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, पैसे के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उपकरण है। वो हाईवे भी बनाता है और माफिया को भी रौंदने का काम करता है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर खूब अफवाह फैलाई। डबल इंजन की सरकार ने कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय लोगों को फ्री में वैक्सीन मिली। अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी ब्लैक में बिक जाती। बीजेपी सरकार ने गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। जनता भी इन योजनाओं का फायदा उठा रही है। कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन दी है ना। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वाह भाई, बहुत बड़ी संख्या। आपको सब अभिनंदन के पात्र हैं। ये हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। लेकिन ये वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, फ्री वैक्सीन है ना। अगर सपा बसपा की सरकार होती है, वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, मानते हैं ना। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राशन? डबल डोज है कि नहीं है? 2 बार है कि नहीं है? और दाल, तेल, नमक है ना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बिजली नहीं आती थी, लोग बिजली के लिए तरस जाते थे। सीएम ने अखिलेश यादव के बिजली वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश को अंधकार युग से मुक्ति मिली है। अब सभी जिलों में बिजली सप्लाई हो रही है। 2017 के पहले यहाँ बिजली आती थी क्या? मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना। दोनों हाथ लाकर दिलों मुझे बताओ, सही ढंग से अगर मिल रहा तो बोलो, नहीं मिल रहा तो मना कर दो। बिजली मिल रही है ना? कोई शिकायत तो नहीं है? देखो, 2017 के पहले बिजली की भी जाती और मशक हुआ करता था। ईद और मुहर्रम में बिजली आएगी, होली और दीपावली में नहीं आएगी, यही होता था ना। आज तो कोई भेदभाव नहीं है ना, सबको बिजली पर्याप्त। महाराजगंज सदर सुरक्षित सीट है। जिले में छठे चरण के तहत 3 मार्च को चुनाव करवाए जाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने बीएसपी को हराकर किला फतह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 3 तारीख को छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियां दम भर रही हैं।
अखिलेश यादव ने बलिया में आज जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला किया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी की छटनी शुरू हो गई है। मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा है और पूर्वांचल में चुनावी समर पहुंचते ही बयानों के तीर भी तेज होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का कारवां 6वें चरण में पहुंच चुका है और अब लड़ाई पूर्वांचल में है। पूर्वांचल की सीटें तय करेंगी कि 2022 का सरताज कौन होगा। लिहाजा अखिलेश यादव जब बागी बलिया में रैली करने पहुंचे तो हुंकार पूर्ण बहुमत सरकार की भी भरी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान दलित और पिछड़ों को साधने की कोशिश की और सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी को छलिया करार दिया। कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। सीएम योगी को रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं। बलिया पहुंचे अखिलेश यादव ने प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का मामला उठाया, साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है और इस बार बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाता भी काफी मायने रखते हैं। लिहाजा अखिलेश जब बलिया पहुंचे तो मंच पर लाल और पीले रंग का कॉम्बिनेशन दिखा। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी वाले भीड़ देखकर लाल पीले हो रहे हैं। और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीख के आए हैं। तब ये महसूस हुआ कि कभी बाजार में आपने देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट आता था इतना बड़ा। जैसे जैसे महंगाई हुई और मुनाफा कमाने के लिए शुरुआत हुई, उनका पैकेट छोटा होता चला गया। पहले इतना मिलता था, अब इतना सा मिल रहा है। ये सरकार में आ गए तो अभी तो 5 किलो निकाल रहे हैं, अगली बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था, सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर गर्मी और ठंडी को शांत करने का बयान दे रही थी। लेकिन अखिलेश जब बलिया पहुंचे तो बोले बीजेपी वाले धुआं धुआं हो गए हैं। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद है? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे 5वें चरण के बाद ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और ये 6वें चुनाव का है, 6वें चरण का चुनाव है। बलिया आते आते बीजेपी के लोग छांट दिए जाएंगे।
मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। और जब वोट पड़ेगा ये धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। बलिया की 7 विधानसभा सीटों पर छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। बीजेपी के लिए बलिया में जहां कमल खिलाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई भी है, क्योंकि अगर सत्ता से बेदखल हो गए तो लड़ाई बहुत दूर हो जाएगी और 5 साल की सत्ता में जनता से दूर हुए तो फिर अखिलेश के लिए वापसी आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, यूक्रेन संकट पर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है फ्रांस के राष्ट्रपति से। हालात को लेकर के बातचीत हुई है, जो यूक्रेन में हालात पैदा हुए हैं युद्ध के बाद, उस पर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की है फोन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, यूक्रेन संकट पर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत हुई है। प्रियंका गांधी लगातार यूपी के सभी जिलों में प्रचार कर रही हैं। प्रियंका यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका ने सिद्धार्थनगर में चुनावी रैली की और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। सबसे बड़ी चुनौती इस बार यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के सामने है। अजय कुमार लल्लू को अपनी खुद की सीट बचानी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्वांचल की एक ही सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, वो थी तमकुही राज सीट, जहां से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से दूसरी बार विधायक चुने गए थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने आखिरी चरण पड़ाव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तलाशने के लिए प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ मेहनत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को छठवें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और दावा कर रही हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रियंका पूर्वांचल को मथ रही हैं। सिद्धार्थनगर में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। और उनकी पूरी राजनीति भी धर्म और जाति पर आधारित है। इनमें से जैसे अरशद खुर्शीद साहब ने कहा, आपने बहुतों को परखा भी है। आपके यहाँ मौजूदा विधायक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं भाजपा की सरकार में। इससे पहले यहाँ के विधायक शायद समाजवादी दल के रहे। और आपने देखा कि जब जब चुनाव आता है, धर्म जाति की बात कर ये लोग चुनाव जीत तो जाते हैं। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है और उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया है और इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस लगातार अपनी चुनावी धार को आगे बढ़ा रही है। सिद्धार्थनगर के चुनाव सभा में प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया और महिला सशक्तिकरण की बात दोहराई। महिलाओं की स्थिति खराब है। महिलाओं के लिए आज जो सरकार है उसी धारणा को लेकर कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी सबसे बड़ी महिलाओं की स्कीम क्या है? एक गैस सिलेंडर मुफ्त पकड़ा दिया। एक गैस सिलेंडर मुफ्त पकड़ा दिया, जिम्मेदारी खत्म। सोचते कि चलो वोट आ जाएगा। महिलाओं के से महिला तो सबसे जज्बाती होती है, उसको धर्म के बारे में, जाति के बारे में उसकी जज्बातों को उकसा के वोट तो मिलना ही है। एक गैस सिलेंडर भी दे देते हैं मुफ्त में, इससे और थोड़े वोट मिल जाएंगे, बात खत्म। यूपी के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रहार बीजेपी पर आवारा पशुओं को लेकर हो रहा है। विपक्ष छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसानों के दिल में पैठ बनाने में जुटी है। सिद्धार्थनगर में प्रियंका गांधी ने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया। महिलाओं को देकर उससे अच्छी खाद बनवाकर किसानों को दिलवाती है।
तो सब तरफ का फायदा। छुट्टा जानवर छुट्टा नहीं रहा, अपने घर में उसकी देखभाल कर ली। आपको देखभाल करने के लिए थोड़ी सी आपकी कमाई भी हो गई, 2 रुपए किलो गोबर से। उस गोबर का अच्छा इस्तेमाल भी हो गया, आप ही के लिए खाद बन गई और गोबर गैस बन गई, समस्या का समाधान हो गया। अब 5 साल बाद ये देखते हुए कि ये समस्या जो इन्हीं की नीतियों की वजह से बनी है और इनका जो सुझाव 5 सालों के लिए इसके समाधान के लिए क्या था, गौशालाएं बनाई, छत भी नहीं है बहनों और भाइयों, गौशालाओं में छत भी नहीं है, पानी भी नहीं है। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।